सभी को प्रणाम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दाम्पत्य जीवन के झगड़े की जड़ कब और कहां से आरंभ होती है और इन झगड़ों का हल किस तरह से किया जाता है। दाम्पत्य जीवन के पिछले सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परिवार में किन कारणों से कलह उत्पन्न होता है। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी के मध्य वैसे मधुर संबंध नहीं देखे जाते जैसे कि होने चाहिए। अनेक घरों में आए दिन संघर्ष, मनोमालिन्य और अविश्वास के चिन्ह परिलक्षित होते रहते हैं। कारण ये है कि पति पत्नी में से एक या दोनों ही केवल अपनी अपनी इच्छा, आवश्यकता और रुचि को प्रधानता देते हैं। दूसरे पक्ष की भावना और परिस्थितियों को न समझना ही कलह का कारण होता है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छानुसार आचरण नहीं करता है तो उसे यह बात अपना अपमान, उपेक्षा या तिरस्कार प्रतीत होती है, जिससे चिढ़कर वह दूसरे पक्ष पर कटु वाक्यों का प्रहार या दुर्भावनाओं का आरोपण करता है। उत्तर प्रत्युत्तर, आक्षेप प्रत्याक्षेप का सिलसिला चल पड़ता है तो उससे कलह बढ़ता ही जाता है। दोनों में से कोई अपनी गलती नहीं मानता, वरन दूसरे को अधिक दोषी सिद्ध करने के लिए अपनी जिद को आगे बढ़ाते रहते हैं। इस रीति से कभी भी झगड़े का अंत नहीं हो सकता। अग्नि में जितना ईंधन डालेंगे वो उतनी ही अधिक प्रज्वलित होती है। जो पति पत्नी अपने संबंधों को मधुर रखना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि दूसरे पक्ष की योग्यता, मनोभूमि, भावना, इच्छा, संस्कार, परिस्थिति एवं आवश्यकता को समझने का प्रयत्न करें और उस स्थिति के मनुष्य के लिए जो उपयुक्त हो सके ऐसा उदार व्यवहार करने की चेष्टा करें, तो झगड़े के अनेक अवसर उत्पन्न होने से पहले ही दूर हो जाएंगे। हमें भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि सब मनुष्य एक समान नहीं हैं, सबकी रुचि भी एक समान नहीं है, सबकी बुद्धि, भावना और इच्छा एक जैसी नहीं होती। भिन्न वातावरण, भिन्न परिस्थिति और भिन्न कारणों से लोगों की मनोभूमि में भिन्नता हो जाती है। यह भिन्नता पूर्णतया मिटकर दूसरे पक्ष के बिल्कुल समान हो जावे, ये नहीं हो सकता। कोई स्त्री पुरुष आपस में कितने ही सच्चे क्यों ना हो, पर उनके विचार और कार्यों में कुछ न कुछ भिन्नता रह ही जाएगी। अनुदार स्वभाव के स्त्री पुरुष कट्टर एवं संकीर्ण मनोवृत्ति के होने के कारण ये चाहते हैं कि हमारा साथी हमारी किसी भी बात से तनिक भी मतभेद न रखे। हम अपने जीवन साथी से आशाएं तो बहुत रखते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उनकी भी हमसे कुछ आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। हम ये भूल जाते हैं, बस यहीं से झगड़े की जड़ आरंभ हो जाती है। अब इन सभी झगड़ों के क्या हल हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। वैसे यदि हम माने तो इन झगड़े का एकमात्र हल ये है कि स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को अपने मन की अधिकाधिक उदार भावना से बरते। जैसे किसी व्यक्ति का एक हाथ या एक पैर कुछ कमजोर, रोगी या दोषपूर्ण हो तो वो उसे न तो काट कर फेंकता है, न ही कूट डालता है और न ही उससे घृणा, असंतोष या विद्वेष करता है, अपितु उस विकृत अंग को अपेक्षाकृत अधिक सुविधा देने और उसके सुधारने के लिए कभी कभी स्वस्थ भाग की भी उपेक्षा कर देता है। यही नीति अपने साथी की कमजोरी के प्रति बरती जाए तो झगड़े का एक भारी कारण दूर हो जाएगा। झगड़ा करने से पहले आपसी विचार विनिमय के सब प्रयोगों को अनेक बार कर लेना चाहिए। कोई वज्र मूर्ख और घोर दुष्ट प्रकृति के मनुष्य तो ऐसे हो सकते हैं जो दंड के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं समझते, पर अधिकांश मनुष्य ऐसे होते हैं जो प्रेम भावना के साथ एकांत स्थान में सब ऊंच नीच समझाने से बहुत कुछ समझ और सुधर जाते हैं। जो थोड़ा बहुत मतभेद रह जाए उसकी उपेक्षा करके उन बातों को ही विचार क्षेत्र में आने देना चाहिए जिनमें मतैक्य है। संसार में रहने का यही तरीका है कि एक दूसरे के सामने थोड़ा थोड़ा झुका जाए और समझौते की नीति से काम लिया जाए। ऐसे ही उदार समझौतावादी नीति के आधार पर
आपसी सहयोग संबंधों को कायम रखा जा सकता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि साथी में दोष दुर्गुण हो तो उनकी उपेक्षा की जाए और उन बुराइयों को अबाध रीति से बढ़ने दिया जाए। ऐसा करना तो बड़ा भारी अनर्थ होगा। जो पक्ष अधिक बुद्धिमान, विचारशील एवं अनुभवी है, उसे अपने साथी को सुसंस्कृत, समुन्नत, सद्गुणी बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही अपने आप को ऐसा मधुरभाषी, उदार, सहनशील एवं निर्दोष बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए कि साथी पर अपना समुचित प्रभाव पड़ सके। जो स्वयं अनेक बुराइयों में फंसा है, वह अपने साथी को सुधारने में कैसे सफल हो पाएगा। जीवन की सफलता, शांति, सुव्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी और संतुष्ट हो। इसके लिए आरंभ में ही बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए और गुण कर्म की समानता के आधार पर लड़के लड़कियों के जोड़े चुने जाने चाहिए। अच्छा चुनाव होने पर भी पूर्ण समता तो हो नहीं सकती। इसलिए हर एक स्त्री पुरुष के लिए इस नीति को अपनाना आवश्यक है कि अपनी बुराइयों को कम करें, साथी के साथ मधुरता, उदारता, सहनशीलता का आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करें। साथ ही उसकी बुराइयों को कम करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और चतुरता के साथ प्रयत्नशील रहें। हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जीवन साथी पहले एक इंसान है, एक मनुष्य है, उसके बाद वो हमारा पति या हमारी पत्नी है। इस मार्ग पर चलने से असंतुष्ट दाम्पत्य जीवन में संतोष की मात्रा बढ़ेगी और संतुष्ट दंपति स्वर्गीय जीवन का आनंद उपलब्ध करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।